पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक अनोखे गांव में आर्यन नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह सभी जीवित प्राणियों के प्रति अपनी अटूट दया और सहानुभूति के लिए जाने जाते थे। एक साधारण परिवार से होने के बावजूद आर्यन के पास असीम करुणा से भरा हृदय था। एक दिन जंगल में घूमते समय आर्यन की नज़र एक घायल पक्षी पर पड़ी। उसके नाजुक पंख झाड़ियों में उलझे हुए थे और वह मदद के लिए धीमी आवाज में चिल्ला रहा था। एक पल की भी झिझक के बिना आर्यन ने धीरे से पक्षी को उसके जाल से मुक्त किया और कोमल देखभाल के साथ उसकी चोटों की देखभाल की। जैसे ही गांव में शाम ढली, एक रहस्यमय अजनबी आर्यन के दरवाजे पर आया। वह फटे हुए वस्त्रों से सुसज्जित था। उसका चेहरा हुड के नीचे छिपा हुआ था। उनकी थकी हुई उपस्थिति के बावजूद ज्ञान की एक आभा उनके चारों ओर थी। अजनबी ने खुद को एक दिव्य प्राणी होने का खुलासा किया, जिसे मनुष्यों के गुणों का परीक्षण करने के लिए स्वर्ग से भेजा गया था। घायल पक्षी के प्रति आर्यन की दयालुता के निस्वार्थ कार्य से प्रभावित होकर दिव्य प्राणी ने उसे एक विकल्प की पेशकश की, एक इच्छा जो बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी की जाएगी। अपने हाथ के एक झटके से दिव्य ने आर्यन की इच्छा पूरी कर दी। तुरंत उसके आसपास की दुनिया बदल गई और स्पष्ट दृष्टि से छिपी भावनाओं और अनुभवों की परतें उजागर हो गईं। आर्यन अब हर आत्मा के भीतर मौजूद अदृश्य गुणों को समझने में सक्षम था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, आर्यन का नया उपहार आशीर्वाद और बोझ दोनों बन गया। उन्होंने क्रूरता और दयालुता के कृत्यों को समान रूप से देखा। प्रत्येक ने उनकी आत्मा पर अमिट छाप छोड़ी। फिर भी इन सब के बावजूद वह सदाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहे। अपने नए ज्ञान से लैस होकर आर्यन जहां भी गए दयालुता और सहानुभूति फैलाने के लिए निकल पड़े। निस्वार्थता के उनके कार्यों ने दूसरों को उनके नक्शेकदम पर चलने के लिए प्रेरित किया, जिससे एक ऐसा प्रभाव पैदा हुआ जिसने अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित किया।